आकाश जी, पिछले 5 साल से आप कहते आ रहे थे कि जो यहाँ के बीजेपी के पार्षद थे पहले, वीरेंद्र महज सवाना जी, उन्होंने वार्ड के अंदर कोई काम नहीं किया। लेकिन अब जो है यहाँ पे एक बार फिर बीजेपी के पार्षद आए, लेकिन चेहरा चेंज हो गया। क्या लगता है आपको, जो काम पिछले पार्षद नहीं कर पाए ये कर पाएंगे? कुछ उम्मीदें हैं आपको इनसे? देखिए महेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल रखा आपने। मैं तो उम्मीद करता हूँ जनता जनार्दन ने जो फैसला लिया है, जनता जनार्दन का फैसला सर्वोपरि है। उम्मीद तो यही है कि अगर जनता ने वोट दिया है तो जनता ने इन्हें और एक मौका और दिया है कि विधायक भी इनका भाजपा का है। और मीठापुर वार्ड के अंदर दुर्भाग्य रहा कि आम आदमी पार्टी सीट नहीं जीत पाई, बल्कि और 4 वार्डों में बदरपुर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। तो अगर भाजपा को यह मौका मिला है तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के अंदर ना कोई पार्क है, ना इस क्षेत्र के अंदर कोई सफाई है। सबसे पहले तो इन्हें सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि ये देंगे। अब तक तो पिछले 15 सालों से भाजपा ने कोई सफाई पर ध्यान दिया नहीं। कूड़े के जगह जगह पहाड़ कर दिए, मीठापुर के अंदर बहुत बड़ा कूड़े का अंबार लगा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आगे ये चल के इस काम को करें, अगर जनता ने इनको मौका दिया है तो। सर, कूड़ा एक अहम मुद्दा आपका नगर निगम चुनाव में रहा था। तो आपके वार्ड की अगर बात की जाए, जैसे कि अभी आपने पार्क की बात करी, तो एक पार्क है जो एक कूड़े में तब्दील हो गया, या यूँ कह लीजिए कि कूड़े का पहाड़ यहाँ बनता जा रहा है। तो जब से नए पार्षद भारतीय जनता पार्टी की गुड्डी रविंद्र चौधरी जी बने हैं, इसमें कुछ कमी नजर आई है क्या? कुछ यहाँ से कूड़ा उठना शुरू हुआ है क्या? देखिए जी, कमी तो अब तक कुछ नज़र नहीं आई। अब तक कोई कूड़े का कोई सफाई नहीं हुई, अब तक कोई ट्रक नहीं आया, अब तक कोई जेसीबी नहीं आई, हमें तो अब तक कुछ दिखा नहीं। और रही गगन बिहार की बात, जहाँ अस्पताल की बात है, वहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए तो वहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा। हाँ, एक दिन जेसीबी लगी, उसके बाद दोबारा से कूड़ा डलना शुरू हो गया। तो ये कोई उपाय नहीं होता किसी चीज़ का। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जब पार्षद बने थे तब शुरू में यहाँ पे जेसीबी चलनी शुरू हुई थी वार्ड? नहीं, हमारे यहाँ पर अगर आप सिंधु फार्म रोड की बात करें, जहाँ कूड़े का अंबार और कूड़े को पहाड़ बनाने की तैयारी की जा रही है, वहाँ पर इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं करी अब तक भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ये करेंगे, क्योंकि इन्हें जनता ने इनको भरपूर वोट दिया है और इनको विजयी बनाया है। सिंधु फार्म रोड की अगर बात करी जाए, 4 से 5 शौचालय नगर निगम के हैं। तो इन शौचालय में पहले तो पानी वानी की व्यवस्था नहीं थी, तो अब मौजूदा पार्षद के आने के बाद इनमें भी कुछ सुधार नजर आया? देखिए महेंद्र जी, यह कहना कि पहले तो सच में ही पानी की वो नहीं थी, और जब कोई जेई एई या कोई इंस्पेक्टर अगर दौरा करते थे तो इस पर टंकी रख के और एक दिन पानी भर दिया जाता था, और जनता जनार्दन को ये दिखा दिया जाता था, उस इंस्पेक्टर को ये दिखा दिया जाता था, देखिए हमारे रोज़ ट्रक भर रहे हैं, रोज़ टैंकर आते हैं, पानी भरते हैं शौचालय में। तो ये झूठों की अफवाह इन्होंने चलाई रखी थी, और उम्मीद करूँगा कि आगे ये इस सिंटेक्सों को रख दें। इस क्षेत्र की जनता के लिए जो कोई आदमी जाता है, इधर से रास्ते से गुजरता है, और उसको अगर शौच की ज़रूरत पड़ जाए, शौचालय की आवश्यकता पड़ जाए, तो शायद उम्मीद है कि आगे चल के ये लोग कार्य को कर दें। सर, अगर बात की जाए दिल्ली की, तो आखिरकार आम आदमी पार्टी का जो इंतजार था खत्म हुआ, और आपके जो पार्षद हैं उन्होंने आखिर शपथ तो ले ली है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए महेंद्र जी, पूरी दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और श्री राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में जो सीटें जीती हैं, सभी ने, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पूरी दिल्ली के अंदर काम शुरू कर दिया। समझ नहीं आ रहा है भाजपा के लोग कब काम को शुरू करेंगे। इन्होंने अब तक शपथ भी नहीं ली थी आम आदमी पार्टी के लोगों ने, परंतु फिर भी कार्य शुरू हो गया और जगह जगह सफाइयाँ होने लग गई। परंतु भाजपा के हमारा मीठापुर में जैसे पार्षद है, तो इस क्षेत्र के अंदर कोई अभी सफाई की शुरुआत हुई नहीं है, और देखते हैं आगे चल के क्या होता है और क्या नहीं होता। दिल्ली के अंदर तो साफ़ सफाई शुरू हो गई है, जहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जो पार्षद हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है। दिल्ली की अगर बात की जाए, एक तरफ दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ, जितने भी झुग्गियाँ हैं, कैंप हैं, बस्ती के इलाके हैं, वहाँ पर एक तोड़ फोड़ की तलवार लटकनी शुरू हो गई। तो उसको आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जो एमसीडी निकली है उससे बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी? या महेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें या का तो कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। और जो एमसीडी चली गई, जब से इस भारतीय जनता पार्टी ने जो इसकी बौखलाहट है वो साफ देखने में नज़र आ रही है। और इन्होंने जो लोगों को घर उजाड़ने का काम किया है, ऊपर वाला सब देखता है, किसी को बख्शता नहीं है अगर कोई गलत करता है। तो ऐसे ही इसकी भाजपा की अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, और
आगे चल के आप देखेंगे कि इस देश में बदलाव होगा, इस जनता जनार्दन बदलाव को करेगी इस आगे चल के, क्योंकि ये केंद्र में बैठी सरकार बहुत ही तानाशाही सरकार है और ये जनता जनार्दन के बारे में नहीं सोच रही, जो सिर्फ अपनी सत्ता चाहती है, लोगों को बेघर करना चाहती है, क्योंकि इन लोगों को अब की बार एमसीडी के अंदर वोट नहीं मिला। तो मैं तो कहना चाहता हूँ इस सत्ताधारी पार्टी को, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को, कि इस तरीके का जो है व्यवहार, इस तरीके का जो आप कर रहे हैं लोगों के साथ, इस तरीके की अनीति ना करें। सर, अगर बात करी जाए उपराज्यपाल की एलजी साहब की, तो 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो शुरू में आप लोगों की और एलजी के बीच जो लड़ाई हुई उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा, और एक बार फिर ऐसा माहौल दिल्ली के अंदर बनता जा रहा है। उपराज्यपाल और केजरीवाल की लड़ाई में आखिरकार कब तक जनता पीसती रहेगी? देखिए, उपराज्यपाल जी केजरीवाल जी का ऐसे टेस्ट ले रहे हैं जैसे उनके प्रिंसिपल हो, उनके हेड मास्टर हो। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि आज तक तो मेरे हेडमास्टर ने मेरा टेस्ट नहीं लिया था, क्योंकि जब मैं नर्सरी से जब शुरुआत करी मैंने पढ़ने की, और फर्स्ट से लेकर 12th तक और बाद तक भी मैं टॉपरों की लिस्टों में रहा, और 12वीं तक तो मैं फर्स्ट आता रहा। और एलजी साहब इस तरीके से उनका टेस्ट ले रहे हैं जैसे वह उनके हेडमास्टर हो। अरे दिल्ली की जनता जनार्दन ने इसने वोट दिया है, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, उनको पढ़ाने का प्रयास ना करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को काम करने दें। सर, 2 महीने हो गए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षद को जीते हुए, और 3 कूड़े का पहाड़ अरविंद केजरीवाल जी का मुख्य मुद्दा चुनावी मैदान में था। तो इन कूड़े के पहाड़ को लेकर क्या योजना आपकी है? अभी तक कोई दौरा वगैरह आपके सीनियर अधिकारियों ने की है या नहीं? महेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि ओखला के अंदर जहां प्रदर्शन किया था हमने भाजपा के खिलाफ, जो इन्होंने कूड़े का पहाड़ बना दिया है, श्री शहीराम पहलवान जी जो विधायक हैं, और माननीय उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का दौरा हो चुका है। यहाँ पर भी गाजीपुर के अंदर जहाँ पर हमने प्रदर्शन किया था, वहाँ पर भाई कुलदीप कुमार जो वहाँ से विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री जी, उनका भाई दुर्गेश पाठक जी का सबका दौरा हो चुका है। और इस क्षेत्र के अंदर जहाँ भी बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, चाहे वो बुराड़ी का हो, सब जगह आप देखेंगे जाके तो काम शुरू हो गया है, और उस पहाड़ को हटाने का काम आम आदमी पार्टी ने शुरू कर उसको अच्छा सौंदर्यीकरण करने का काम करना शुरू करा है। सर, अपने वार्ड की जनता के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्योंकि पार्षद बीजेपी के एक बार फिर यहाँ पे आ गए हैं, और सफाई व्यवस्था क्या है वो आपसे या जनता से छुपी नहीं है? देखिए, मैं अपनी जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ, मैं आकाश शर्मा, नेता नहीं बेटा, वार्ड अध्यक्ष मीठापुर आम आदमी पार्टी, आपके बीच में रह के आपका काम किया। अगर आपके आधार कार्ड को करेक्शन की बात हुई हो तो हमारा जब यहाँ पर पार्षद एक बदरपुर का भाई तरवन कुमार हुआ करते थे, उनसे हमने आपके करेक्शन के जो लेटर होते हैं उन पे सिग्नेचर की बात होती है तो उनको करा के दिया। आपके पहचान पत्र की बात हो तो हज़ारों पहचान पत्र आपने इस ऑफिस से बनवाए। आपके श्रम कार्ड की बात हो, कई हज़ार श्रम कार्ड हमने इस ऑफिस से बनाए। तो हमने श्री राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में इस क्षेत्र के अंदर जनता की सेवा करने का काम किया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप निराश ना हो। आपका भाई, आपका बेटा आकाश शर्मा उसी तरीके से, जिस तरीके से पहले लगा रहता था, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते इस क्षेत्र में जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो। आपका भाई, आपका बेटा उसी तरीके से कार्य करता रहेगा, और आपको अगर कोई समस्या होती है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करें ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास कर सकूं।